राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, अपने टाइम से उठ गई थी और दिन है आज गुरुवार का। और गुरुवार का दिन तो अपने आप में ही विशेष होता है, हमारे बृहस्पति देव जी के लिए ना ये समर्पित होता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के लिए भी ये समर्पित होता है। वैसे तो गुरुवार का दिन अपने आप में ही विशेष होता है, लेकिन ये गुरुवार जो है वो अधिक मास का पहला गुरुवार है। कितना बड़ा इसका महत्व हो जाता है ना। और ऊपर से आपको पता है हमारे ना 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से सबसे बड़ा नक्षत्र होता है गुरु पुष्य नक्षत्र, आज वो भी है। तो आपको मालूम है सोने पे सुहागा और सुहागा पे भी जो होता है ना वो वाला दिन है आज। तो उठ गई थी टाइम से ही और उठ करके बस करे कर दर्शन करे। उसके बाद में 5 भक्तों के नाम स्मरण करे और उसके बाद में पृथ्वी माता को प्रणाम किया, उन्हें सॉरी बोला जो भी हम करते हैं उसके लिए, और थैंक यू बोला। क्योंकि है ना आभार प्रकट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो भी चीजें मिल रही हैं हमें वो पृथ्वी माँ की ही देन है। और उसके बाद में है ना बाहर गई, हाथ मुंह धोए और उसके बाद में आकर के रसोई घर की लाइट्स ऑन करी। उसके बाद में चूल्हे को प्रणाम किया और अन्नपूर्णा माता को भी प्रणाम किया। उनसे प्रार्थना की कि घर के अंदर धन धान्य की बरकत हमेशा बनी रहे, घर में ये धन धान्य के जो भंडार है वो हमेशा भरे रहे। तो ये मैंने उनके साथ में कामना करी है। उसके बाद में एक गिलास पानी लेकर के और मैं बैठ गई थी आराम से सिप सिप करके। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि है ना सुबह का टाइम जो होता है ना उसमें से थोड़ा सा टाइम है ना आप अपने लिए जरूर निकालिए। जो भी आपको अच्छा लगता है ना वो कीजिए, एक्सरसाइज, वॉक, या फिर ऐसे ही मेरी तरह स्टार्ट कर सकते हो। या कुछ भी नहीं करना है ना तो 5 मिनट बस बैठ जाइए और बस है ना यूं ही बैठ जाइए। तो अगर आप है ना उठते के साथ में है ना भागा दौड़ी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं ना, सच मानिए आपकी जिंदगी में है ना इतना बड़ा परिवर्तन आएगा ना, आप खुद चौंक जाएंगे कि मेरी जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया है। नहीं तो इस एकदम भागा दौड़ी सी लाइफ मतलब वो आप है ना, कई बार ये वाले कमेंट्स भी आते हैं कि ना हमारी लाइफ में ना एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि भौचाल आया हुआ है। तो ऐसा तभी होता है जब आप दिन की शुरुआत इस तरीके से करते हैं। तो दिन की शुरुआत है ना आप बस शांतिपूर्ण तरीके से करिए, और जैसे दिन की शुरुआत आप करेंगे वैसा ही आपका पूरा दिन जो है वो जाने वाला है। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि आप है ना 5 भक्तों के नाम कैसे स्मरण करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले उठती हूँ, उठते के साथ में मैं अपने कर दर्शन करती हूँ। कर दर्शन करने के बाद मतलब उसमें मैं लक्ष्मी जी, सरस्वती माँ और विष्णु भगवान को है ना याद कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, इमेजिन कर लेती हूँ कि हैं वो यहाँ पर बैठे हैं हमारे हाथों में। उसके बाद में ना उन हाथों को मैं तीन है ना 2 बार ना मुंह पर फेर करके और 3 बार चूम लेती हूँ हथेलियों को। फिर उसके बाद में ना 5 वहीं पर ही बैठ करके आलती पालती करके 5 भक्तों के नाम स्मरण कर लेती हूँ। चाहे आप आंख खुली करके कर लीजिए, चाहे आंख बंद करके कर लीजिए, जो भी आपको याद आ रहे हैं। और जब आप डेली ऐसा करते हैं तो आपको याद आने भी लग जाते हैं। तो जो भी आप याद कर रहे हैं उनको याद कर लीजिए, और साथ ही साथ है ना उनकी जो कहानी है ना वो भी वहीं बैठ करके ना जल्दी जल्दी से स्मरण कर लीजिए कि हाँ इस तरीके से ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, है ना। तो इस तरीके से पूरा याद करके फिर उसके बाद में पृथ्वी माँ को प्रणाम करती हूँ, और उसके बाद में ही मैं ना धरती पर पैर रखती हूँ। और साथ ही ना मैं है ना सबसे पहले ना अपने बच्चे और पति का मुंह देखना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं उन्हीं का मुंह देखती हूँ और फिर उसके बाद में मैं जो है अपने कामों में लग जाती हूँ। और रात में ना आप कभी भी अपने आसपास में कोई भी है ना खाली बर्तन, बोतल ऐसे मत रखिए, भरे हुए होने चाहिए। जब आप उठो ना, जैसे आप समझिए अपने पास में 1 लोटा पानी भर के रख रहे हैं या बोतल में पानी भर के रख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो रात में ना मतलब पूरी खाली ना हो। अगर आप एकदम से खाली बर्तन उठते के साथ में देखेंगे ना तो आपका पूरा दिन जो है वो खाली ही जाने वाला है। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था कि 33 बत्ती का जो दिया है वो किस तरह से जलाया जाता है और कहाँ जलाया जाता है। तो देखिए, 33 बत्ती का दिया जो होता है ना, 33 तार की बत्ती का दिया है ना, वो आप है ना 33 दिन तक चला मतलब ये होता किसके लिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो 33 कोटि देवी देवता होते हैं ना, ये दिया उनके लिए समर्पित होता है। जब आप ये दिया ऐसे 33 तार वाला, 33 बाती वाला दिया जब आप जलाते हैं ना, तो ये 33 कोटि देवी देवता है ना वो प्रसन्न हो जाते हैं। इन देवताओं में कौन कौन होते हैं? सभी देवी देवता होते हैं, पितृ देवता होते हैं, ग्रह नक्षत्र, सारे देवी देवता जो होते हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। तो आप अगर 33 बत्ती का दिया डेली जलाते हैं तो इससे है ना ये सभी देवी देवता जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको 30 दिए तो आपको डेली जलाने हैं, बाकी के जो 3 दिए हैं ना वो लास्ट में आपको डबल जला लेने हैं, मतलब कि 2
एक ही दिए के अंदर 2 बाती रख करके आप जला सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि आपके पास में अगर 33 दिए हैं अलग-अलग, तो आप अलग-अलग 33 बत्ती बना सकते हैं। अगर 33 दिए नहीं हैं, तो आप आटे के भी बना सकते हैं। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो आप एक ही दिए के अंदर 33 बाती का, जैसे हम कार्तिक मास में बनाते थे ना, ऐसे ही ना बना करके और आप जला सकते हो। बनाना किससे? या तो आप कच्चे सूत से बनाइए, या फिर कलावा आता है ना, उससे आप बना सकते हैं। ठीक है? अब जलाना कहाँ पर है? जैसे ना हम कार्तिक महीने में जलाते थे ना तुलसा जी के पास में, है ना? कई लोग तुलसा जी के पास में जला देते थे, कई लोग है ना पानी के अपने जहाँ पानी रखते हैं वहां जला देते थे, छत पर जाकर जला देते, या फिर कोई भी देव वृक्ष जो होते हैं उन पर आप जला सकते हो, देव नदियां होती हैं उन पर आप जला सकते हो। आप है ना जो घर का मंदिर होता है ना उसमें आप जला सकते हो, घर के पास में कोई भगवान विष्णु का या शंकर भगवान का कोई मंदिर है वहां पर आप जला सकते हो, है ना? इस तरीके से आप कहीं पर भी आप जलाइएगा तो 33 कोटि देवी देवताओं को वो दिया जो है वो समर्पित हो जाएगा। वैसे तो देखिए दीपदान की महत्ता है ना हमेशा ही रहती है, और मैंने आपको जब अधिक मास के बारे में बताया था ना कि आपको क्या क्या काम करने, तो उसमें मैंने आपको बताया था आपको कृष्ण भगवान को दिया दिखाना है, तुलसी मैया को दिया दिखाना है, और साथ में जल अर्पित करके उनकी है ना परिक्रमा लेनी है। तो आप वहां पर ना 33 बत्ती का दिया भी जला सकते हो, है ना? इससे ना माता रानी है ना प्रसन्न होती है, और आपकी जो मनोकामना है ना उसको भी है ना जल्दी ही पूर्ण कर देती है। क्योंकि राधा रानी है ना वो इतनी ज्यादा सरल स्वभाव की है कि वो कभी किसी के ना दोष देखती ही नहीं है। कृष्ण भगवान तो फिर भी देख लेते हैं कि गुण दोष है ना, लेकिन राधा रानी कभी किसी के गुण दोष देखती ही नहीं है। वो तो बस उनकी शरण में जाओ और बस पालो, क्योंकि वो तो माँ है। अच्छा, आपके पास में अगर मिट्टी का दिया नहीं है ना, तो वो नारियल का आपने जैसे कार्तिक के महीने में जलाया था ना, नारियल के अंदर, नारियल के खोल के अंदर, ऐसे भी आप है ना इस दिए को जला सकते हो। तो आई होप आपको है ना 33 बत्ती के दिए का महत्व भी समझ में आ गया होगा, कहाँ जलाना ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, किस तेल या घी में जलाना है? तो आप तेल में भी जला सकते हो, आप घी में भी जला सकते हो, लेकिन इतना सा ध्यान रखिएगा कि जैसे आप है ना घी खाते हो करते हो, है ना, लेकिन आप तेल में जला रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना? अगर आपके पास में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और घी है, तो आप घी के अंदर ही जलाइए, सबसे बेस्ट घी के अंदर है। उसके बाद में आप है ना जैसे तिल का तेल हो गया है ना, ऐसे किसी तेल में आप है ना जला सकते हो। ठीक है? इवन आप है ना सरसों का जो तेल होता है ना उसमें भी आप है ना जला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, दिया जलाना किस समय? दिया जो होता है ना वो हो सके तो आप शाम के टाइम में जलाइएगा, क्योंकि दीपदान का महत्व है ना शाम के टाइम में ज्यादा होता है। जब है ना दोनों वक्त मिल रहे होते हैं उस समय आपको जलाना चाहिए। और जब मतलब कि जब है ना तो है ना ज्यादा हल्का सा उजाला हो और हल्का सा अंधेरा होता है ना, उस टाइम पर आपको जलाना चाहिए। जब आप है ना सही समय पर है ना कि है ना जब दीपदान करते हैं ना तो वो सफल होता है। वैसे तो गृहस्थ आश्रम में देर सबेर हो जाती है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी है ना जो एक टाइम होता है ना कि आपको प्रदोष काल के अंदर ही जो दिया होता है वो जलाना चाहिए। अच्छा, मैं नहा ली थी, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करके अपना, और उसके बाद में आज क्योंकि मुझे थर्ड डे है तो मैंने सिर धोया था। आज वैसे बृहस्पतिवार है, लेकिन मैं सिर धो लेती हूँ जैसे अगर तीसरा दिन होता है और बृहस्पतिवार होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या अगर ऐसे बृहस्पतिवार वाले दिन तीसरा दिन आपको पड़ता है तो आप क्या सिर धोते हो या फिर ना स्किप कर देते हो और फिर शुक्रवार को धोते हो? मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं इसलिए धो लिया है मैंने, मैं ना ऐसे ही बैठे-बैठे है ना मैं चिंतन करती रहती हूँ हर चीज़ का। तो मैंने आपको बोला ना कि मैं भक्तों का चिंतन करती हूँ सुबह उठ करके, तो मुझे है ना ये वाली एक कथा याद आई थी अहिल्या माता की। गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या माता, जिनका उद्धार श्री रामचंद्र जी ने अपने है ना चरणों से किया था। तो हुआ क्या था ना कि इस कहानी के अंदर कि इन ना अहिल्या माता को जब है ना इंद्र ने देखा तो वो कामुक हो गए थे, और उन्होंने क्या करा कि गौतम ऋषि का रूप धर करके अहिल्या माता के पास में आए और उन्होंने उनके साथ में संबंध स्थापित कर लिया। ठीक है? और फिर गौतम ऋषि ने जब ये सब कुछ देखा तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने ना अहिल्या माता को पत्थर की कर दिया। अब मैं ना एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि इस पूरी स्टोरी में है ना अहिल्या माता की कहाँ गलती थी? कामुक हुए तो इंद्र देवता हुए, रूप बदला तो इंद्र देवता ने, उन्हें तो किसी ने कुछ भी सजा नहीं दी, लेकिन सजा किसको मिली? एक औरत को, एक स्त्री को, एक पत्नी को। और ना हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि औरतों के साथ में ना अन्याय होता ही आया है, पुरुष प्रधान देश रहा है ये। ऐसे ही है ना जब हमें जो ये है ना मिला है ना ये श्राप,
कि है ना हम ऐसे होंगे है ना महीने से, तो उसके बदले में हमें है ना मिला है आशीर्वाद कि हमें है ना माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन है ना आपको मालूम है कि ये इसके पीछे की कथा आपको मालूम है कि है ना इंद्र की वजह से ही हमें है ना ये श्राप मिला हुआ है। और उस श्राप को है ना फिर बृहस्पति देव ने ना 4 भागों में बाँटा था, जिसमें से एक भाग उन्होंने पृथ्वी को दिया, एक भाग है ना जल देवता को दिया और मतलब पानी को दिया, और तीसरा भाग जो है वो वृक्षों को दिया, और चौथा भाग जो है वो औरतों को दिया। इस तरह से जो उनका श्राप था ना वो हम अपन चारों में बांटा गया। तो वो 3 इस श्राप को है ना भली प्रकार से निभा रहे हैं, कोई भी है ना मीन मेक नहीं करते हैं। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी है ना जो उन्होंने जो नियम श्राप दिया है ना उसका हम पालन करें। तो उनके श्राप के अकॉर्डिंग हम पहले दिन है ना ब्रह्मघातिनी, दूसरे दिन चांडालनी, और तीसरे दिन धोबन के समान रह करके और चौथे दिन शुद्ध हो जाते हैं। तीसरे दिन धोबन मतलब कि हमें तीसरे दिन हर हाल में सिर धोना चाहिए। तो इसलिए है ना, और ऐसी अहिल्या माता को जो श्राप मिला उन्होंने उसे स्वीकार किया और वहां पर वो पत्थर की बन करके रही। उन्होंने कोई भी है ना वो नहीं करा था कि नहीं मैं मेरे को ऐसा श्राप क्यों दिया, मेरे साथ में गलत हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे है ना अब हमको ये श्राप मिला ही हुआ है, बरसों से मिला हुआ है। तो बस है ना मैं ये सोच करके कि हमको भी है ना ये जो नियम है उसको फॉलो करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तीसरे दिन गुरुवार पड़ता है या फिर कोई भी ऐसा वार पड़ता है तो हमें है ना सिर धो लेना चाहिए। जैसे शनिवार को भी नहीं सिर धोते, मंगलवार को भी नहीं धोते, तो मैं तो है ना धो लेती हूँ। अब है ना आप लोग है ना मेरी सारी बातों को सुन करके और मुझे बताइएगा कि ना क्या मैं सही हूँ या फिर ना मुझे स्किप करना चाहिए। क्योंकि है ना देखो मैं भी है ना मैंने ये सारी चीजें ना मतलब गुरुवार को सिर धोना चाहिए नहीं धोना चाहिए पीरियड्स में, ये मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो फिर मुझे मैं अपने आप से है ना चिंतन करती हूँ। तो और चिंतन करते हैं ना जब हम, तो हमें अपने प्रश्नों के जवाब है ना हमारा अंतर्मन देता है। तो आप भी है ना बस मुझे थोड़ी सी सलाह दे दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद मैंने नहा करके और कपड़े सुखा करके आई, उसके बाद में आकर के बस मैं आसन लगा करके और मैंने मंत्रों का जाप किया और मानसिक पूजा जो मेरी होती है मैंने वो कर ली थी। और मैं इन दिनों में है ना मतलब जो माला जाप होती है वो थोड़ी सी ज्यादा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वैसी पूजा नहीं करती हूँ। तो मैं अपना जो टाइम है ना मेरा वो मैं स्पेंड करती हूँ, क्योंकि अब अभी हर्षित के स्कूल भी बंद है। वैसे उसके एग्जाम चल रहे थे और 1 हफ्ते और जाना था, लेकिन स्कूल की तरफ से मतलब सरकार की तरफ से ये ऑर्डर आ गया कि है ना स्कूल जो है वो बंद रहेंगे और जो एग्जाम्स रह गए थे वो बाद में होंगे। तो इसलिए है ना जो ये सडनली सी है ना छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। और हर्षित के पापा को आज एक्चुअली बाहर जाना है, तो फिर वो सुबह जल्दी उठ गए थे और उठ करके बस नहाए हैं वो, और नहा करके बस मैंने उनको नाश्ता दिया है, पोहे बना दिए थे मैंने, तो बस वही पोहे खा करके और वो निकल जाएंगे यहाँ से। अच्छा आज ना गुरुवार है, वैसे मैंने गुरुवार के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आई होप आपने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये अधिक मास का गुरुवार है और ये जो गुरुवार पड़ेंगे ना 3 या 4 गुरुवार पड़ने वाले हैं, तो इन 3-4 गुरुवार को आप थोड़ा सा है ना ध्यान दे लीजिएगा कि जब भी आप सुबह उठ करके नहाएं तो स्नान करते समय उस पानी में हल्दी डाल लीजिएगा चुटकी भर और फिर स्नान करिएगा। दूसरी चीज पीले वस्त्र ही धारण करिएगा। तीसरी चीज अब जब आप है ना सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करने जाएं तो उसमें चुटकी भर हल्दी डाल करके ही है ना उनको जल है ना अर्पित करिएगा। चौथी बात, जब आप तुलसा जी में जल अर्पित करें उसमें भी आप चुटकी भर हल्दी डाल करके और फिर जल अर्पित करिएगा। हो सके तो थोड़ा सा कच्चा दूध अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी डाल दीजिएगा। पांचवी चीज, जब आप है ना ठाकुर जी को स्नान कराएं या अपने श्री विग्रहों को, राधा और कृष्ण के श्री विग्रहों को अगर स्नान करा रहे हैं तो उसमें भी आप चुटकी भर हल्दी डाल करके और फिर स्नान कराइएगा। और उसके बाद में जब आप है ना भोग प्रसाद बनाते हैं तो आप जैसे दूध बना रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा केसर डाल करके और फिर भगवान जी को भोग लगाइएगा। और उसके अलावा जब आप है ना खाना बना रहे हैं उसमें भी आप पीली चीजों को है ना प्रायोरिटी दीजिएगा कि पीली चीज ही बनाएं। जैसे आटा है उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल करके चुटकी भर और फिर आटा गूंथ लीजिएगा। और जो गाय की पहली रोटी है उसके अंदर आप है ना जो चने की दाल होती है और गुड़ होता है वो डाल करके मतलब रख करके और फिर ना आप भोग लगाइएगा। आज के दिन है ना पीली चीजों का दान करना अच्छा होता है। और आप है ना गाय माता के मुख में अगर पीली चीज डालते हैं तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। आपको है ना जो बृहस्पतिवार होता है इस दिन केले का है ना सेवन नहीं करना चाहिए, केला खाना वर्जित होता है, क्योंकि आज के दिन जो केला का वृक्ष होता है वो पूजनीय होता है, पूजा की जाती है उसकी। तो इसलिए ना जो केला होता है वो नहीं खाना चाहिए। हाँ आप है ना गाय माता को खिला सकते हैं, लेकिन आपको नहीं खाना चाहिए। और इसके अलावा ना जो आप ठाकुर जी का भोग रखते हैं मिश्री और ड्राई फ्रूट्स का, उसके अंदर आप है ना चने की दाल के 2 दाने और थोड़ा सा गुड़ भी जरूर रख दीजिएगा भोग के लिए। और सभी देवी देवताओं को हल्दी का तिलक लगा करके और जो चने की दाल का एक एक दाना है ना अर्पित कर दीजिएगा ऐसी ठाकुर जी के। और अपने मस्तक पर भी है ना हल्दी का तिलक लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
अच्छा, एक बात और, अगर आप है ना 33 बाती का दिया जला रहे हैं तो आपको है ना कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि आपको पृथ्वी शयन करना होगा, दूसरा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तीसरा आपको प्याज और लहसुन का त्याग करना होगा। ये आपको जो 3-4 चीजें हैं इसको फॉलो करना होगा, तभी आप है ना 33 बाती का जो दिया है वो आप है ना जला सकते हैं। अब ना आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमने तो अभी तक जलाया नहीं, तो क्या अब हम जला सकते हैं? हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं जलाया है, तो जैसे 33 दिन तक आपने 33 बाती का दिया नहीं जलाया है, तो आप किसी एक दिन भी है ना 33 बाती का दिया जला सकते हैं। या फिर जो बड़ी-बड़ी तिथियां आती है ना, उन तिथियों पर भी आप है ना 33 बाती का दिया जला सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने पूरे महीने का ही नियम लिया है, संकल्प लिया है, तो वो अलग बात है। लेकिन आपने ऐसा कोई नियम नहीं लिया है, तो जो अब जैसे एकादशी आने वाली है मंगलवार को, है ना, तो ऐसे आप है ना वो इन तिथियों पर ना आप जला सकते हैं। तुलसा जी के सामने अगर आप दिया जलाएंगे 33 बाती का, या कृष्ण भगवान के मंदिर में दिया जलाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा, जैसे अभी है ना चतुर्दशी आएगी, है ना, वो शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, तो उस दिन आप जलाएंगे ना शिव जी के विग्रह के सामने, तो ये बहुत ज्यादा है ना सही होता है। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ सब्जियां आई थी और मैं उन्हीं को ही देख रही थी क्या क्या सब्जी आई है, और वापस से भिंडी आ गई। मैं 2 दिन से भिंडी बना रही हूँ और फिर से भिंडी आ गई है। अर्शित का लंच बॉक्स बनाती हूँ ना तो भिंडी सही रहती है, लेकिन है ना जब मैं ऐसे मतलब डेली में बनाती हूँ ना, तो फिर थोड़ा भिंडी भिंडी खाते रहो तो थोड़ा मन भर जाता है। और 2-3 तरीके की बना लेती हूँ, लेकिन फिर भी है ना मन तो भर ही जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने ना खाना बनाया है, और अभी मतलब तीसरे दिन तक तो मैं कुछ भी है ना भगवान का काम नहीं करती हूँ, लेकिन चौथे दिन से है ना मैं पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन चौथे दिन से मैं भोग आदि का जो काम है ना वो करने लग जाती हूँ। पूजा नहीं करती हूँ, पूजा में वो मानसिक रूप से ऐसे ही बैठ करके करती हूँ, लेकिन जो भोग है ना भगवान जी का, थाली वगैरह सब मैं बना लेती हूँ। अच्छा दोस्तों, अगर अभी तक भी आप है ना वीडियो में बने हुए हो और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज है ना यहाँ पे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप है ना वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे नाम जरूर लिख करके जाइएगा। और ना कोई भी सजेशन है आप कमेंट सेक्शन के थ्रू है ना मुझे कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने चाय बनाई है, और अब इस वीडियो को भी मैं ना इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।